बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन उस्ताद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रज़ा अनवर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेसन में हम पीच ट्री की रजिस्ट्रेशन के बारे में सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि जो पीच ट्री हम यूज़ कर रहे हैं वो 30 डेज़ के लिए ट्रायल वर्जन पे था। जैसा ही 30 डेज़ पूरे हुए तो वो रजिस्ट्रेशन मांगने लग गया, तो इसकी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी थी। इसकी रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, इसके लिए सीरियल नंबर कौन सा यूज़ करेंगे, इसके अलावा कस्टमर आईडी कौन सी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होगा, ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। वो आपने एज इट अपने पीएचपी सॉफ्टवेयर में लगा लेने हैं, तो आपका ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखता हूँ। मेरी जो कंपनी है उसका नेम है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसके बाद मैं सीरियल नंबर में इसका जो सीरियल नंबर है वो लगाऊंगा। ये सीरियल नंबर आप नोट कर लेंगे 35635802। अगर आप यहाँ से नोट ना कर सके तो मैं ये सीरियल नंबर अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कस्टमर आईडी लिखेंगे। कस्टमर आईडी में आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे या अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना ID कार्ड नंबर लिखता हूँ। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप नोट कर लेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से नोट ना कर पाएँ तो आप मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 942543 725। ये हमने जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुल कर दी हैं। पहले कंपनी नेम, फिर सीरियल नंबर, फिर कस्टमर आईडी और अब रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ओके। तो ये हमें एक डायलॉग बॉक्स शो हो गया जिसमें लिखा हुआ थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यानी कि हमारा ये जो पीएचपी सॉफ्टवेयर था वो अब रजिस्टर हो चुका है। अब हम इसको जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब ये ट्रायल वर्जन में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ पीएचपी की रजिस्ट्रेशन पे बात की। लेसन नंबर 8 में अभी हम जो पीएचपी में एक यूज़र कैसे बनाते हैं, यानी कि कुछ आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, कुछ आपके फाइनेंस के होते हैं, जो होते हैं एम्प्लॉय, आप किन किन को कौन कौन सी एक्सेस देना चाहते हैं। तो उस हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आप किस को यूज़र बनाना चाहते हैं, किस को फुल एक्सेस देंगे सॉफ्टवेयर की, किस को सिर्फ जर्नल की एक्सेस देंगे। इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़र के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।